नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दा आरक्षण से जुड़ा है और आरक्षण में भी खास तौर पर देश के स्वास्थ्य की से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेडिकल की शिक्षा में, मेडिकल एजुकेशन में नीट जो एग्ज़ाम होती है, जो परीक्षा होती है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो उसमें क्या ओबीसी को आरक्षण दिया जा सकता है 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो केंद्र सरकार ने दिया है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम फैसला तो 7 जनवरी को आया था, जिसमें 2021-22 के लिए जो परीक्षा हुई थी नीट की, उसमें 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी थी। और ईडब्ल्यूएस को, यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, उसको भी 10% का जो आरक्षण दिया था केंद्र सरकार ने, उसको भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ की थी कि अंतरिम आदेश है, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, दूसरे जो पिछड़ी जाति हैं, वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 27% जो कोटा रखा था केंद्र सरकार ने, उसको अपहेल्ड कर दिया था, यानी उसकी वैधता, उसको वैध ठहराया था और कहा था कि ये पूरी तरह वैध है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो 10% कोटा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इसकी वैधता पर जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि जो 8 लाख रुपए साल की जो आय सीमा तय की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे और कहा था कि चूंकि अभी परीक्षा हो चुकी है, काउंसलिंग होनी बाकी है, इसलिए देरी नहीं चाहते, महामारी का समय है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, इसलिए उसको भी इजाज़त दे दी थी इस सत्र के लिए। लेकिन कहा था कि आगे इस पर सुनवाई होती रहेगी। तो और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक अंतरिम फैसला है, जो विस्तृत कारण है वो हम बाद में देंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी फैसला दिया है और एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर आरक्षण को लेकर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की ये बेंच थी, और सुप्रीम कोर्ट में ने कहा है कि जो आरक्षण है वो जो है किसी भी तरीके से मेरिट का विरोधी नहीं है, योग्यता का विरोधी नहीं है, बल्कि इसे और वितरणात्मक जो है वो इसको बनाता है मेरिट को। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि लोग जो हैं अपने जीवन में जो अनुभव होते हैं उनसे, सांस्कृतिक अनुभव होते हैं उनसे भी, और जो सामाजिक अनुभव होते हैं उनसे भी काफ़ी कुछ क्षमता ग्रहण करते हैं, अपनी काबिलियत पाते हैं। और एक वर्ग ऐसा है जो इसे पाता है और एक वर्ग ऐसा जो छूट जाता है। और ऐसे में ऐसा जो वर्ग है, जो जिसे प्रिविलेज वर्ग कहा गया है, यानी विशेषाधिकार वाला वर्ग, उसको लाभ प्राप्त करने में आरक्षण आसानी देता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये भी कहा है कि इसको जो मेरिट है उसको किसी भी तरीके से, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इस तरह की, उनमें परफॉर्मेंस की जो संकीर्ण परिभाषा है कि परफॉर्मेंस उनकी कैसी है, वो संकीर्ण परिभाषा से कम नहीं किया जा सकता मेरिट को, ये उन्होंने साफ किया है। और एक बड़ा फैसला जो उन्होंने किया था उस पर मोहर लगाई और कहा है ओबीसी को जो 27% आरक्षण नीट की परीक्षा में, मेडिकल परीक्षा में जो दिया गया है, वो पूरी तरह वैध है, मान्य है, संवैधानिक तौर पर मान्य है। और सरकार ये जो फैसला लेकर आई थी, ये जो आरक्षण ओबीसी के लिए लेकर आई थी, वो पूरी तरह से संवैधानिक है, उसको मान्य करार दे दिया। और कहा है कि सरकार को इसके लिए अदालत की अनुमति की जरूरत नहीं थी, सरकार अपने फैसले में बिल्कुल सही थी कि जो आरक्षण लेकर आई है। तो बड़ा फैसला है यहाँ पर। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहस की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण जो है उसमें खाली आरक्षण की बात नहीं थी, सीटों की बात नहीं थी ऑल इंडिया कोटा में, बल्कि उसमें इससे आगे की भी बात थी। और क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा ये था कि सालाना आय ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कितनी रखी जाए, क्या सीमा रखी जाए, इस पर विवाद था, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई की जरूरत जताई है और मार्च के तीसरे महीने में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस सत्र में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है दाखिलों की, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं और रास्ते में जब महामारी चल रही है और ऐसे में देश के डॉक्टरों की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था कि इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को में और देरी करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को इसकी इजाज़त दी थी। लेकिन आने वाले वक्त में ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा जो अगर रहेगा, तो उसकी सालाना आय सीमा क्या रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की भविष्य की कार्रवाई और उसका आदेश तय करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी सुनवाई हुई थी, क्योंकि केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर आई थी और उसने नीट की जो परीक्षा है
मेडिकल के लिए, डेंटल के लिए, उसमें आरक्षण दिया था ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। उसको चुनौती यहाँ पर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। खास तौर पर यह कहा गया था कि सुपर स्पेशलिटी में, कम से कम नीट पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट में आप आरक्षण नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के पहले ये फैसले हैं। देश के स्वास्थ्य की बात है, ऐसे में इस तरह का आरक्षण नहीं होना चाहिए, मेरिट के आधार पर ही सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस पर बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार पर उठाए, क्योंकि 8 लाख रुपए सालाना की जो आय तय की थी, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये किस आधार पर तय की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वर्ग हैं, आय सीमा अलग अलग है और रहन सहन का स्तर अलग अलग तरह है, तो ये किस तरीके से 8 लाख रुपए की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था, केंद्र सरकार पहुंची है इस नतीजे पर। क्या कोई स्टडी है? अगर स्टडी है तो शोध किस तरह का है? तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि वो इस पर दोबारा से विचार करने को तैयार है। तब तक नीट के दाखिले नहीं होंगे, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट में जब ये स्टे था और दाखिले नहीं हो रहे थे, तो देश भर के जो डॉक्टर थे वो नीट पीजी में दाखिले ना होने की वजह से हड़ताल पर चले गए, जिससे काफ़ी दिक्कत हुई। और उसके बाद केंद्र सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि फ़िलहाल जो है इस साल के लिए दाखिलों की प्रक्रिया को शुरुआत करने की मंजूरी दी जाए और जो सालाना ईडब्ल्यूएस पर है उस पर अगले साल से विचार किया जाएगा, ऐसा कमेटी ने बोला। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि उसने इसे मान लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में, राष्ट्रीय हित में ये कहा था कि डॉक्टरों की ज़रूरत है, इसलिए वो इजाज़त दे रहे हैं। तो अब एक फ़ैसला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सुनाया है और साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण जो है वो मेरिट का विरोधी नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।